तो कल तक के पाठ में हमने दर्शन किया कि सुग्रीव ने अपने वानरों को, वानर सेना को सभी दिशाओं में भेज दिया। उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में जो वीर योद्धा थे, जैसे नल, नील, जामवंत, हनुमान जी, जो मंत्रीगण थे, वीर योद्धा थे, उन सब लोगों को दक्षिण की तरफ भेजा था, क्योंकि उनको पता है कि वीर जटायु ने कहां बताया था कि दक्षिण की ओर रावण माता सीता को लेकर गया है। तो इस बात को मन में रखते हुए जो वीर योद्धा थे वो दक्षिण की तरफ भेजे गए, और वहां पर जब उनको भूख प्यास लगती है तो उनका मिलन स्वयं प्रभा से होता है। स्वयं प्रभा हरिभक्त थी, जो उन्हें कंदमूल और पानी पीने के लिए अनुमति देती हैं, जहां पर जिनकी गुफा में सभी वानर लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं। और स्वयं प्रभा उनको आंख मूंदने को बोलती हैं, और आंख मूंद के जैसे वो आंख खोलते हैं तो स्वयं को समुद्र के किनारे पाते हैं। ये वही समुद्र किनारा है जहां पर रामेश्वर मंदिर होता है। और उसके बाद वहां से स्वयं प्रभा रघुनाथ जी के पास गई और उनसे वंदना करी, सर नवाया, और उसके बाद स्वयं वो बद्री का आश्रम चली गई। आप लोगों से निवेदन है कि भैया इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करें, इस राम कथा का अधिक से अधिक प्रचार करें। तो आइए अब आज के पाठ का दर्शन करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीति अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। जब सुग्रीव ने सेनाओं को भेजा था ना, तो कहा था कि 1 महीने में काम करके वापस लौट के आ जाओ, और 1 महीने में पता नहीं लगा पाए ना, बिना पता लगाए लौट कर आए तो तुम्हारा मैं वध करवा दूंगा, तुमको मैं वध की सजा दूंगा, सीधे मारे जाओगे। तो इसी बात को सोचकर यहाँ पर सारे वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई और काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। सामने समुद्र है और वापस जाते हैं तो मृत्यु है, आगे भी मृत्यु और पीछे ही मृत्यु। सामने ये गहरा समुद्र और पीछे महाराज सुग्रीव हमारा वध कर देंगे, बिना खबर लिए जाएंगे, तो क्या करें। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह पर कर भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै पाई, उहाँ गए मारी कपिराई। अंगद ने नेत्रों में अपने जल भर लिया कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध भी नहीं मिली और वापिस जाएंगे तो हमें वानर राज मार डालेंगे, हम तो फंस गए।
पिता बधे परमारत मोहि, राख राम निहोर न ओहि। पुनि पुनि अंगद कह सब पाहि, मरण भयउ कछु संशय नाही। अरे सुग्रीव तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, ये तो श्री राम जी ने मेरी रक्षा करी थी। किसने करी मेरी रक्षा? श्री राम जी ने मेरी रक्षा करी। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है, वो तो मेरे तभी मार डालते। तो अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब तो मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। माता सीता मिली नहीं, आगे गहरा समुद्र है और पीछे वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। तो सब के सब वहीं बैठ गए कि अब हम, हे परमात्मा, हम यहीं बैठ जाते हैं और यहीं बैठकर अपनी मौत का, अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, मुनि अस बचन कहत सब भय। वानर वीर, जितनी सेना है ना साथ में, जितने वानर वीर हैं, सब अंगद के वचन सुनते हैं, किंतु कुछ भी नहीं बोल पाते। उनके नेत्रों से जल बहने लगा। एक क्षण के लिए सब के सब सोच में मग्न हो गए और फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुधिलिन बीना, नहीं जाई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दसाई। हे सुयोग्य युवराज, सब अंगद जी को क्या बोलते हैं? युवराज। के युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। सबने चटाइयां बिछा ली, जिस पे जो भी साधन है वो बिछाया, और जिस पे साधन नहीं है बिना साधन बिछाए ही बैठ गया। सब लोग समुद्र के किनारे बैठ गए। तब फिर जामवंत जी क्या कहते हैं? जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख जान लिया और अंगद का दुख देखकर बहुत उपदेश की कथाएं कहीं समझाने के लिए अंगद जी को वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। ब्रह्म है, जो राम है वो स्वयं भगवान का अवतार है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि हम सब बड़े बड़ भागी हैं जो हमें राम जी की सेवा का मौका मिल रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म राम जी में प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद लागी। सगुन उपासक संग तह, रहहि मोक्ष सब त्यागी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जामवंत जी समझाते हैं
कि भैया देवता पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, किसी कर्म बंधन से अवतार नहीं लेते। कि देवताओं के लिए, पृथ्वी के लिए, गौ के लिए और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालुक्य सामिप्य सारूप्य सांष्टी और साजुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। जितने भी सगुण के उपासक हैं, जो सगुण पूजा करते हैं, सब उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो वही मौका हमें मिला हुआ है, वही अवसर हमको मिला है, हमको प्रभु की सेवा का अवसर मिला है। एहि विधि कथा कहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति, बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। अब जो इतनी खुसर पुसर चल रही है वानर सेना में, इस प्रकार से जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं जो कह रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, ये सारी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुन ली। संपाति कौन है? संपाति जटायु का भाई है, जिसके पंख जल गए हैं और पंख जलने के कारण वो उस कंदरा में रहता है। तो पंख जल गए हैं तो उड़ भी नहीं सकता, और जब उड़ नहीं सकता तो भोजन का अपने लिए प्रबंधन नहीं कर पाता, और जब भोजन नहीं मिलता तो दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, पड़ा हुआ है उस कंदरा के अंदर। अब वो बाहर झांकता है कंदरा से, तो क्या देखता है कि बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वो बोला, अरे वाह, भगवान ने मुझे इतने दिनों से भूखा रखा हुआ था, आज तो जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज तो आनंद आ जाएगा, इतना सारा आहार खाने को मिलेगा। पूरी वानर सेना को देखकर संपाति खुश हो गया, आज तो बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा। आज सबा ही कहाँ भक्षण कराऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मराऊं, कबहु न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिला, आज भी दाता ने एक ही बार में बहुत सारा भोजन दे दिया है। दर पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भामरन सत्य हम जाना, कपि सब उठे गिद्ध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। अब जैसे ही वानर सेना ने गिद्ध के वचन सुने, गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। अब तो सचमुच का मरना हो गया। कहने लगे कि अरे हम तो परमात्मा से मृत्यु मांग रहे थे कि हमें ये मृत्यु दे दो, और परमात्मा ने हमारे लिए मृत्यु का इंतजाम भी कर दिया। आज तो मारे गए, अब नहीं बचते। कि अब तो सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने अब जान लिया है। फिर उस गिद्ध को, संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। जाम्बवंत जी मन में कुछ विचार करने लगे, बड़े बुद्धिमान हैं जाम्बवंत जी। कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागे। अंगद ने मन में विचारा और कहा कि एक वो वीर जटायु थे
जिन्होंने श्री राम की भार्या माता जानकी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और एक ये गिद्धराज है, हमें खाने को तैयार बैठे हैं। तो अंगद ने मन में विचार करके कहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। इतना सुनते ही संपाति बोला, ठहरो ठहरो ठहरो, अरे भाई ठहरो ठहरो, जटायु की बात कर रहे हो, डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिनहि अभय करि पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। कि जटायु का नाम सुनते ही संपाति के मन में हर्ष आ गया और शोक भी आ गया कि मुझे कुछ अशुभ का भय लग रहा है। तो सुनकर वो पक्षी संपाति वानरों के पास आ गया, मुझसे डरो मत। जब संपाति पास आया तो सब वानर डर गए। संपाति ने कहा, डरो मत, उनको अभय कर दिया, अभय दान दिया, अभय वचन दिया। और उसके पास जाकर जटायु के बारे में पूछने लगा। उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई कि किस प्रकार रावण ने श्री राम की भार्या माता सीता को हर लिया, और जब वो आकाश मार्ग से माता सीता को ले जा रहा था तो वीर जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश करी, युद्ध किया, और उस युद्ध में रावण के द्वारा मरणासन्न हो गया। और फिर उसने श्री राम की प्रतीक्षा करी और श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को दक्षिण दिशा में लेके गया है। और श्री राम ने जटायु जी का दाह संस्कार किया। तो ये सारी कथा वीर अंगद ने जटायु को सुनाई, जामवंत जी ने सुनाई। सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि लय जाहू सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताही, बचन सहाय कर भी मैं, पैहु खोजहु जाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संपाति कहता है कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने हाथों से जटायु को तिलांजलि देना चाहता हूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अर्थात मैं बता दूंगा सीता जी कहां हैं, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे।
अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहे निज कथा सुना हो कपिबीरा। हम द्वौ बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के किनारे, समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। अपने बारे में कथा बताई। जब वानर सेना ने पूछा कि किस प्रकार आप यहाँ पर दुर्बल अवस्था में पड़े हुए हैं और किस प्रकार आपके पंख जल गए हैं, तो संपाति जी बताते हैं कि हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के पास चले गए कि आओ चलो सूर्य के पास चलते हैं। जवान थे, जवानी का भरपूर नशा था हमारे अंदर, मद था, और हम उड़ते हुए सूर्य के पास पहुंच गए। तेज न सक सहसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परऊं भूमि करी घोर चिकारा। कि जटायु सूर्य का तेज सह न सका तो वापस लौट कर आ गया। सूरज में प्रचंड तेज होता है, उस तेज को जटायु नहीं झेल पाया, वो वापस आ गया। किंतु मैं अभिमानी था, मुझे अहंकार था, इसलिए सूर्य के पास चला गया और सूर्य के तेज से, सूर्य की अग्नि से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा, मेरे पंख जल गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परऊं भूमि करी घोर चिकारा। मैं बहुत जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, मेरे पंख जल गए। मुनि एक नाम चंद्रमा मोहि, लागी दया देखी करी मोहि। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां पर चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उन्होंने मुझ पर दया करी। मुझे देखकर उन्हें मुझ पर दया आ गई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। मुझे जो अभिमान था ना अपने देह पर, जवानी का, अपने देह का, मेरा अभिमान खत्म हो गया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरि, तासु नारी निश्चर पति हरि। तासु खोज पठही प्रभु दूता, ते नहीं मिले तय होब पुनीता। तो मुनि चंद्रमा ने बताया कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, पर ब्रह्मा अवतार लेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर के ले जाएगा और उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहा ही पंख करसी जानी चिंता, तिनाई देखाई देह सुताई सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू।
और तेरे पंख उगाएंगे कि जब भगवान के अवतार के दूत तेरे पास आएंगे ना तो तेरे पंख उगाएंगे। चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई कि राम के दूत आए और देखिए मेरे पंख उगने लगे हैं, मेरा शरीर नया हो गया है, मेरे नए पंख आ गए हैं, नवीन पंख आ गए हैं मेरे। आज मुनि की वो वाणी सत्य हो गई है, अब मैं फिर से उड़ सकता हूं, मेरे नए पंख आ गए हैं। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। तो जामवंत जी कहते हैं भाई तुम्हारा काम तो हो गया, तुम्हारे पंख आ गए, अब हमारा काम करो। बताओ माता सीता कहां पर हैं? गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आई। कि समुद्र को पार करके त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां पर निडर रावण रहता है, जो स्वभाव से ही निडर है, डरता नहीं किसी से। त्रिकूट पर्वत पर लंका में जो रावण रहता है वो किसी से डरता नहीं है। और वहां अशोक नाम का उपवन है, बगीचा है, वहीं पर अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई हैं, जो चिंता में हैं। इस समय भी वो सोच में मग्न बैठी हुई हैं। मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भायौ नाता करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, माता सीता मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। गिद्ध बहुत दूर तक देख सकता है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। इतना तुमको बता दिया कि सीता कहां है, और तो मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता देता हूं कि तुम में से कौन वहां पर जाएगा। जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। कि जो तुम्हारी सेना में से जो कोई भी 100 योजन समुद्र लांग लेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, देखते ही देखते मेरे पंख आ गए हैं। मैं बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से मैं सुंदर हो गया हूं। अब बात आती है 100 योजन की। 100 योजन मतलब एक योजन में 4 कोस होते हैं, और 4 कोस में और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 100 योजन कितने हो गए? 400 कोस, और 400 कोस से किलोमीटर कितने हो गए? 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर अगर हम आज का गिनते हैं तो ये कौन लांग सकेगा? इतनी लंबी छलांग कौन मारेगा?
पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, श्री राम जी के दूत हो, जिनका नाम स्मरण करके पापी भी तर जाते हैं। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। ये कथा काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार जब कहकर गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना बल कहा कि मैं 10 योजन जाऊंगा, मैं 20 योजन जाऊंगा, मैं 40 योजन जाऊंगा, मैं 50 चला जाऊंगा। जामवंत जी कहते हैं और बताओ और कौन जाएगा? मैं 70 जाऊंगा। एक आवाज आती है मैं 90 जाऊंगा। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 90 जाएगा। और कोई जो 100 योजन चला जाएगा? देखा तो सब शांत है। 90 वाला पूछ रहा है कि मैं जाऊं, मैं जाऊं क्या? जामवंत जी कहते हैं अरे भैया जाके मरोगे क्या? 90 योजन पे तो समुद्र है, 90 योजन की छलांग में तो समुद्र में गिरोगे और मर जाओगे, कोई फायदा नहीं है, हटो पीछे बैठो। तो अंगद जी कहते हैं, क्या कहते हैं अंगद जी कि मैं पार तो चला जाऊंगा। विचार कर रहे हैं। जरठ भयऊ अब कहीं रिछेसा, नहीं ताने रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। कि रीछ राज जामवंत जी कहने लगे अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं है, पहले जैसा बल मेरे अंदर नहीं बचा है। जब मैं जवान था तब श्री राम जी वामन रूप में थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी महदीनी, 7 प्रदक्षिण धाई। कि बलि के बांध से समय, आपको याद है ना, एक बार वामन रूप में बलि का अहंकार तोड़ने के लिए प्रभु जी आए थे, श्री राम आए थे और उन्होंने 3 पग की भूमि बांधी बलि से दान के अंदर। बलि ने कहा अहंकार में 3 पग की भूमि दान में चाहिए, ले लो। और प्रभु ने 3 पग में सारे लोक नाप लिए। तो जामवंत जी वो कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। मैंने उस शरीर की 7 परिक्रमाएं कर ली, 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैया किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है।
100 योजन में एक छलांग में पार कर लूंगा, वापसी में संदेह मुझे होता है। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, लेकिन तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? हम तुम्हें नहीं भेज सकते। आइए, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, हनुमान जी को जगाने के लिए कहते हैं। जामवंत जी, हनुमान जी सोच में खड़े हुए एक तरफ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना। पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये जो चौपाई है, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बड़ी सिद्ध चौपाई है कि जिस किसी भाई का किसी कोर्ट कचहरी में पंचायत में कोई मुकदमा चल रहा हो, तो इस चौपाई का पाठ करेंगे, आप मुकदमा जीत जाएंगे। किसी भी प्रकार का मुकदमा हो, मुकदमे में जीत कराती है यह चौपाई। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस चौपाई का जाप करेंगे 108 बार, राम दरबार के आगे बैठकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करके आप निश्चय ही मुकदमे को जीत जाएंगे। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं कि रीछ राज जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। इस प्रकार हनुमान जी को जगा रहे हैं जामवंत जी। और आइए, अगली जो चौपाई है, ये भी सिद्ध चौपाई है कि जिस किसी के काम ना बनते हो, इस चौपाई का जाप करिए, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वत कारा। ये चौपाई जो है, आपको शुरू की 2 पंक्तियां बोलनी है खाली। क्या बोलनी है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का जाप करेंगे ना, जो कहते हैं कि मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम मेरे बनते नहीं हैं, इस चौपाई का जाप शुरू कर दीजिए, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपके काम सफल हो जाएंगे। कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसका मतलब है कि जगत में कौन ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। ये चौपाई हनुमान जी को जगा देती है, हनुमान जी को याद दिलाती है कि आप कितने बलशाली हैं। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात आपसे नहीं हो सकता है। श्री राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? आपका अवतार श्री राम के कार्य को बनाने के लिए हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के विशालकाय हो गए, बड़े हो गए। उनको अपना बल याद आ गया, पर्वत के समान बड़े होते चले गए हनुमान जी। कनक बरन तन तेज विराजा, माना हुआ पर किरण कर राजा। सिंह नाद कर बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। हनुमान जी बड़े हो गए हैं, उनका रंग सोने का सा रंग है। कनक बरन तन तेज विराजा,
शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु है। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहने लगे, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। इस समुद्र को लांघना मेरे लिए खेल के समान है। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। और सहाय को सहित मैं रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहीं ले आऊंगा। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे उचित सीख दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने क्या कहा, अभी कुछ नहीं करना, नीचे आइए, वापिस आ जाइए नीचे, हमारे समान हो जाइए, जितने बड़े हमें उतने बड़े हो जाइए, नीचे आइए पहले आप। बल आपको याद आ गया ना कि आप कर लेंगे, अब आप नीचे आ जाइए। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं सहाय को समेत रावण को मार दूंगा, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ले आऊंगा, मैं इस समुद्र को लांघ के चला जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ इतना करना है कि सीता जी को देखकर लौट आओ। भैया रावण को तो हमारे प्रभु ही मारेंगे, उसका वध हमारे प्रभु करेंगे, तुम्हें रावण को नहीं मारना, उसके कुटुंब को भी नहीं मारना, तुम्हें त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर नहीं लेके आना, तुमको जाकर इतना ही करना है कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर लेकर आओ, कहाँ हैं, कैसी हैं। और फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। राक्षसों का संहार तो हमारे प्रभु राम ही करेंगे। ये तो खेल के लिए वानर की सेना लेके जा रहे हैं, हमारे श्री राम जी इतने सक्षम हैं, इतना बाहुबल है, अकेले ही सबको मार देंगे। कपि सेन संग संघारी, कपि सेन संग संघारी निसीचर। रामहु सीतहि आनि हैं, त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पवई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। मनुष्य किस प्रकार परम पद पाएंगे, यहाँ पे बताते हैं जाम्बवंत जी कि सुनने से, प्रभु का गुणगान सुनने से, गाने से, कहने से और समझने से मनुष्य परम पद पाएगा। और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। तुलसीदास जी इस रामायण को गाते हैं, तो इसलिए तुलसीदास जी रामायण राम जी के प्रिय हैं। और कलयुग में
इस राम कथा को आप लोग सुन रहे हैं, मैं गा रहा हूं, कह रहा हूं और हम सब मिलके समझ रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? इस कथा को कहने से, सुनने से, गाने से हम प्रभु राम के प्रिय बनेंगे। क्या कहते हैं कि प्रभु श्री राम हमसे प्रेम करते हैं। और अब तो कलयुग में श्री राम जी के जो दूत है ना, परम प्रिय भक्त हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। तो जो कोई राम जी की कथा सुनता है ना, उसे हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं, संकटों से रक्षा करते हैं। और जिस पर हनुमान जी का हाथ, उस पर राम जी का हाथ। राम जी क्या कहते हैं? तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कि तुम्हारे भजन से राम जी मिल जाते हैं, हनुमान जी के भजन से राम जी मिल जाते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। दिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। श्री रघुवीर का यश भव रूपी रोग की अचूक दवा है, यानी कि जन्म और मरण की अचूक दवा है। किस प्रकार? ये जो राम कथा है, इसको सुनने से इस जगत के भवसागर से पार पा जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और परम धाम में परमात्मा के साथ मिलकर विलय होकर सुख पाते हैं। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। कि जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। यह बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं और शिव जी पार्वती को कह रहे हैं। आइए इसी के साथ ही हमारा किष्किंधा कांड यहीं पर समाप्त होता है।